हम्म आज का हमारा विषय रहेगा, आप लोगों को नरक गति, देवगति, देवांगना ये सब समझ में आ गया, राइट? तो अभी आपने जितना समझा है उसकी अपेक्षा से मुझे आंसर कीजिए। तिर्यंच गति और तिर्यंच स्त्री, ठीक है? डन? याद है ना सब कुछ? ओके। तिर्यंच, तिर्यंच हमने यहाँ पे तिर्यंच किस अपेक्षा से लिया है? कौन सी तिर्यंच को लिया है? समुच्चय की अपेक्षा से। समुच्चय तिर्यंच। समुच्चय तिर्यंच से क्या तात्पर्य हुआ? पूरे के पूरे एकेंद्रिय से वो नरक पंचेंद्रिय। देव मनुष्य को छोड़कर जितने भी हैं वो सारे तिर्यंच नरक में हैं। देव और मनुष्य को तार्किक, छोड़कर देवता और जितने हैं मनुष्य, इन सारे। तीनों को छोड़कर शेष जितने भी संसार में जीव है वे सब तिर्यंच है। एक परिभाषा बहुत परफेक्ट परिभाषा है। और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तिर्यंच वाले विच्छा में दुक्कड़म जो है, तिर्यंच नामकरण का उदय, कई परिभाषाएं बन सकती है, नॉर्मली यही है, ठीक है? तो हम तिर्यंच समुच्चय तिर्यंच की अपेक्षा से ले रहे हैं। तो बताइए, जीव के भेद समुच्चय तिर्यंच की अपेक्षा से 14 10 होंगे। 14 10 के होंगे। 14 होंगे। अच्छा, पूरे 14 होंगे। आएंगे 14। चित्रा भाभी देखिए, 14 अब यहाँ पे हमने समुच्चय तिर्यंच यानी पंचेंद्रिय भी ले लिया, संगी वाला। असंगी तक के सारे जीव, एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय सब आ गए, लेकिन हमने पंचेंद्रिय में संगी असंगी सारे ले लिए हैं। तो इस अपेक्षा से पूरे 14 ही भेद आते हैं। क्लियर? गुणस्थान कहाँ तक जा सकता है तिर्यंच? 5 में तक, क्योंकि गुणस्थान तिर्यंच प्राक हो सकता है, सकता है ना। हाँ, इसलिए 5 में गुणस्थान तक। 5वें तक आ सकता है, श्रावक बन सकता है। ओके, तो क्या तीसरा गुणस्थान मिल सकता है? 5 5 हाँ, वो संगी को आता है ना, तो तिर्यंच संगी हो सकते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि तीसरा समुच्चय में तो गुणस्थान, संगी भी आएंगे ना, तो हो सकता है। हाँ, इस अपेक्षा से हम तीसरा गुणस्थान भी ले सकते हैं और उनमें आ भी सकता है। तो प्रथम 5 गुणस्थान, 14 गुणस्थानों में से प्रथम 5 गुणस्थान। अभी तक आप सभी का सही आंसर जा रहा है। ओके, योग कितने? हमने संगी लिया है। तिर्यंच में आहारक नहीं आहारक होगा। आरक निश्चय छोड़ दिया। हाँ, तेरह। very good। आहारक लेकिन में होगा। हाँ, आरक लेकिन निश्चय छोड़ना होगा, वेरी गुड। क्योंकि वो लेकिन हमें ये सोचना है कि हमने संगी लिया है तो हम मन वाला सारा ले सकते हैं, असंगी लिए हैं तो असंगी में व्यवहार ही आ रहा है, लेकिन संगी की अपेक्षा से बाकी सारे वचन योग आ रहे हैं, तो सारे आ गए। अब औदारिक तो उनका खुद का है ही, औदारिक मिश्र और कार्बन तो होगा ही अपर्याप्त वाले अवस्था में। फिर वो वैक्रिय समुद्घात कर सकते हैं या नहीं? तो संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय कर सकते हैं, ठीक है? तो वो वैक्रिय और वैक्रिय व्यक्ति मिश्र होगा, कर सकते हैं। लेकिन आहारक तो मुनि के ही होता है, मनुष्य के ही होता है, तो वो तो हमको देखना ही नहीं है। क्लियर? इस अपेक्षा से सोचोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको। फिर कुछ भी नहीं, लॉजिकली सोचना कि ये आ सकता है। क्लियर? ओके, अब आते हैं हम आगे, उपयोग। अब यहाँ पे पहले ये सोचना है कि किसको निकाले, जो मनुष्य में ही होते हैं केवल ऊपर के गुण स्थानों में। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। मन पर ज्ञान, केवल केवल ज्ञान, ज्ञान, केवल दर्शन। मन प्रयोग नहीं होता ना। मन प्रयोग ज्ञान भी नहीं होगा उनमें। 3 नहीं होता है, तीन केवल ज्ञान, नहीं केवल होंगे। दर्शन और मन प्रवेग। क्लियर हो गया? क्योंकि अवधि ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान हो विभंग सकता भी है, हो सकता है। ज्ञान भी हो सकता है, तो बाकी तो दर्शन सहचर है ही, चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय सब आ गए, तो चक्षु तो लेना ही है ना। ये चीजें याद रखोगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कितने आ गए? 3 को छोड़कर 12 में से 9 हमने 3 को ही छोड़ा है, 9 9 आ गए 9 समुच्चय की अपेक्षा से। ओके, हाँ, अब लेशिया। लेशा तो 6 में आ सकती है।
छेवई आ सकती, क्योंकि मैंने बोला था संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य ऐसे हैं जिनमें छेवई लेश्या हो सकती है। करती तो है। अपने को तो संगी तिर्यंच आ ही रहा है, तो हमको जो बड़ा है मेन उसको ग्रुप पकड़, हाँ है ना। नेताजी को पकड़ लिया तो चमचे अपने आप साथ में आ जाते हैं, वो वाली बात है। ठीक है। भाव, भाव पंचमी भाव क्षायिक आ सकता है क्या संगी इसमें तिर्यंच में? आ बताइए, पांचों ही सकता है। भाव बताइए पांचों मैंने क्या बताया था। प्राइस नहीं होगा अभी भाव क्षायिक भी भाव। पांचों ही हाँ आएंगे आ ना, सकते हैं। आ सकते हैं। एक क्षायिक वाले का डाउट लग रहा है मेरे को, क्षायिक वो भी क्षायिक आएगा, भाव। क्यों नहीं आएगा, क्षायिक भी आएगा ना। देखिए क्षायिक समित्व की नियमा है, अगर हाँ। कोई जीव के, वैसे तो क्षायिक समित्व की प्राप्ति जो होती है वो केवल मनुष्य भव में होती है। अब वो पूर्ण करते करते अगर पूर्वा बद्धायुष्क, बद्धायुष्क यानी पहले आयुष्य बंधा हुआ है, नारकी, देवता या युगल तिर्यंच, उसके अलावा और कोई तिर्यंच में नहीं बंधता है। तो हमने तो समुच्चय तिर्यंच बोला है ना, तिर्यंच मतलब तिर्यंच हो गया। तो युगल युगल तिर्यंच, युगल यौगिक, योग लिया। योगी यौगिक युगल मतलब मनुष्य जोड़ा हो होते गया हैं ना। क्या भाभी, जोड़ा है या वैसे कैसे हाँ युगल जोड़ा, अपन से? भाई बहन का कहा जोड़ा होता जोड़ा है ना, एक लड़का एक जो लड़की हाँ जन्मते हैं, है ना। वही। तो हाँ अगर बद्धायुष्क है और क्षायिक समित्व में पाल कर गया, तो वहां जाके वो जो कर्म प्रकृतियों को क्षय करना, उसका एक प्रोसेस रहता है कि इन इन प्रकृतियों को ऐसे ऐसे क्षय करते 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 ऐसे काल कर जाए, तो वहां जाके कंप्लीट कर सकता है। तो उसको प्राप्ति कहाँ हुई, जहां पहुंचा वहां कंप्लीट हुआ ना, इस अपेक्षा से क्षायिक समित्व माना जाता है। ठीक है। तो संगी के चारों में माना जाता है, किसमें, नारकी में भी, देवता में भी, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी, और संगी मनुष्य में भी। संगी मनुष्य में तो होता ही है, मिल भी सकता है। तो ये उस अपेक्षा से है, हाँ वहां हाँ वही जीव है, जैसे देव गति में कोई मिथ्यात्वी देव है और उनने उनको तभी वहां देव गति में ही क्षायिक समित्व आए नहीं आती। और क्षायिक समित्व की नियमा है वो तीर्थंकर या केवली के पाद मूल यानी उनके होने से ही क्षायिक समित्व प्राप्त होता है। क्लियर है। क्षायिक समित्व कैसे प्राप्त होता है, तीर्थंकर या केवली, यहाँ मतलब भरत क्षेत्र में केवली है, तो भरत क्षेत्र में कोई भी अन्य स्थान पर किसी को भी केवल ज्ञान हो सकता है, जैसे केवली है या तीर्थंकर है। समझ में आया। इसीलिए अभी वर्तमान में क्षायिक समित्व नहीं है, नहीं मिलती किसी को। ओके। उसके बाद आता है आत्मा। आप समझ में आ गया ना, क्षायिक समित्व का डाउट था क्लियर। ओके। हाँ हाँ अब आता है आत्मा। हाँ। आत्मा कितनी हो सकती है, सात सात होगी। ज्ञान लिया या तेरह सम्यक चारित्र को लिया। छोड़ दो। सात सात देखो हमने सम्यक लिया है तो चारित्र ज्ञान तो आत्मा को आएगा। छोड़कर। हाँ बस वो छठा हाँ गुण स्थान नहीं आया, मतलब चारित्र आत्मा नहीं आएगी। जहां छठा गुण स्थान है वहां आंख बंद करके 8 लिख दो। हाँ ठीक। ये समझ गए ना लॉजिक, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हो गया। चारित्र को छोड़कर लब्धि वो तो सब में होती है, पांचवी हो होती है गई। पांचों ही। वीर्य, अब इनके वीर्य लब्धि तो कौन हाँ कौन सा पांचों आया, होएगी। वीर्य पहला बाल और और बाल बाल और बाल पंडित, पांच पांच, हाँ बाल और पांच बाल गुण स्थान पंडित है दो। तो बाल बाल पंडित है। दोनों। क्लियर है, क्योंकि छठा दो गुण हाँ स्थान नहीं दो है तो पंडित वाला सीन ही नहीं है। पंडित और आएगा। पांचवा गुण स्थान है तो बाल पंडित हाँ ऑटोमेटिकली आ गया। तो गुण हाँ स्थानों को भी याद रखो, जीव के हाँ भेदों को याद रखो, क्या किस चीज की अपेक्षाएं है यहाँ पे। जैसे हम भाव देख रहे हैं, तो भाव है तो अगर चौथा गुण स्थान आ गया तो वहां क्षायिक समित्व आ सकती है, औपशमिक समित्व आ सकती है, क्षायोपशमिक समित्व आ सकती है। दो ही गुण स्थान है, मान लो मैंने पूछ लिया द्विंद्रिय प्रथम दो गुण स्थान, तो उनमें कौन कौन से लोगे आप समित्व। सास्वादन नहीं लेना पड़ेगा हमारे पास, आस्वादन समेत तो आएगा। और हाँ सास्वादन है ना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। गुणस्थान कौन से है, उन अपेक्षाओं का भी फर्क पड़ता है। अब आता है दृष्टि। अब इनमें दृष्टि कौन सी हो सकती है, हमने गुणस्थान कौन तीनों हो कौन से सकती लिए हैं, 5। दृष्टि तीनों ही हो सकती है। कोई तीनों सा ही होगी। गुणस्थान लिया ना, बस लिए क्लियर।
गुणस्थान याद रखो। संगी भी है तो उसमें तीनों हो सकते। बस ये हम्म। क्लियर हो गया। उसके बाद भवी अभवी कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, है ना। दंडक इनके खुद के बता दो, कितने दंडक है? 24 दंडक में तिर्यंच के दंडक कितने? आपने 25 बोल की चर्चा में किए ना अच्छे से। तिरंज के हाँ, 12 से 20 12 से 12 से 19 20, 9 दंडक होते हैं, 12 से 20 20। 20 और तक, हाँ, देवता के होते 20 हैं तक, 13। याद रखिए, 13। देवता के होते हैं 13, इनके होते हैं 9। हाँ, 13 और 9 9, कितने? 13 और 9 20, 13 और एक नारकी 22 का हो गए। और 22 और और एक दो कौन छूट गए? एक मनुष्य, नारकी और एक संगी एक मनुष्य, बस मनुष्य इतना एक इजी है। एक नरक 5 मनुष्य भाभी और स्थावर के आएंगे, 3 मनुष्य, संगी विकलेंद्रिय मनुष्य के नहीं, और एक हाँ 20वां, हाँ इतना आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। पक्ष, शुक्ल पक्षी या पक्ष कृष्ण दोनों, पक्षी फर्स्ट कोई भी तो हो सकता दोनों है ही हो। उनमें जीव, हमें क्या पता है हाँ, ना। वैसे हाँ, अब आते हैं तिर्यंच स्त्री। अब यहाँ पे हमें किसकी अपेक्षा से सोचना है? संगी संगी, पंचेंद्रिय। हाँ, ठीक है, वो तिर्यंच है, हमें ये भी याद रखना है, लेकिन क्या है वो? संगी पंचेंद्रिय पंचेंद्र है। तो हमें संगी उसकी पंचेंद्रिय। अपेक्षा से लेना है। सबसे पहले जीव का भेद, संगी है तो लास्ट वाले दो, 14वां। 13 हाँ, 14। 13 14, क्लियर। 13 और अब 14। गुणस्थान, हाँ, 13वां अब 14। गुणस्थान तो अभी संगी पंचेंद्रिय मतलब श्रावक तक बन सकते हैं, तक है, तक मतलब 1 से 5, 5 पूरे कुछ भी हो। 5 हाँ, 5 से क्लियर हो गया। हाँ, अब आ गया, हाँ। अब हाँ, आता है योग। हम योग कौन से ले सकते हैं? अभी स्त्री योग में तो कोई स्त्री पुरुष वाले भेद की अपेक्षा है नहीं अपने को। है कहाँ है? हाँ, आहारक वाले में, लेकिन हम आहारक लेंगे ही नहीं। तो हम 13 आहारक लेंगे ही नहीं, तो यहाँ स्त्री पुरुष वाले भेद की अपेक्षा है ही नहीं। तो क्या आ जाएगा? 13 13 योग आ जाएंगे, आहारक आहारक मिश्र को छोड़ के। क्लियर, वेरी गुड। अब आएगा उपयोग, सेम एज 9। यूजुअल। उपयोग में क्या भी है? सेम ही होगा, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ के 9 आ जाएंगे। 9 आ बस, हाँ, जाएंगे। है ना। ओके, हाँ, अब खाली आता है, दंडक में ही फर्क है, हाँ दंडक और जीव के दोनों में फर्क है। हाँ, हाँ, लेश्या सेम हो गई, भाव वही हो गया, आत्मा वही हो सेम, गई, लब्धि सेम हो सेम, गया, वीर्य वही बात है। हमने प्रथम 5 सेम, गुण स्थान लिए हैं, तो वीर्य उस हिसाब से, दृष्टि भी उसी हिसाब से, भवी अभवी हाँ, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा हाँ, फर्क किसमें है? जैसे आंटी बोल रहे हैं कि दंडक, अपने को दंडक में और दंडक में। जीव के भेद में, दो में ही इनमें अंतर है। हमें ये याद नहीं रखना है कि यही अंतर है, हमें ये याद रखना है कि हम संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय स्त्री की अपेक्षा से ले रहे हैं, है ना। वो दिमाग में रहे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इनका दंडक कौन सा है? स्त्री 20वां। एक, एक एक 20वां। 20वां। हाँ, ठीक है, और पक्ष दोनों ही, मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो मनुष्य और हाँ, मनुष्य स्त्री, अब मनुष्य आते हैं। ठीक है, मनुष्य का दंडक, सॉरी जीव के भेद, मनुष्य में जीव जीव के का भेद। जीव के संगी भेद 11 14 और 5, 11 13 और 5। ठीक, 11 लास्ट के देखो, 4 हो जाएंगे ना। अब यहाँ हमको लास्ट चार में समझना है, 3 3। जैसे उन्होंने समुच्चय की अपेक्षा से तिर्यंच दिया है, वैसे ही समुच्चय की अपेक्षा से मनुष्य दिया है। मनुष्य के 3 प्रकार होते हैं, बताइए कौन कौन हाँ, से 3 प्रकार है? गर्भज, 11वां 11 13वां 13 और 14, 14। 11वां समुच्चय, 13वां 14। ऐप वही है ना वो। सॉरी, समुच्चय, भूमि, कर्म भूमि, असंग अकर्म सब भूमि और अकर्म भूमि को सब सन्मूर्छित, समुच्चय, समुच्चय। मूर्छिम। 3 बताए जाते हैं, कभी भी याद रखिए। कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और सन्मूर्छित। हमें ये याद रखना है, हमें तीनों के भेद मिक्स ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन मेजॉरिटी किसके पास होती है? जो संगी मनुष्य होता है उसके पास सारी चीजें होती है, कर्म भूमि वाले। ठीक है, तो हमको तो समुच्चय की अपेक्षा से बताना है, तो मेन मेन जो कर्म भूमि वाले में जो जो चीजें होती है हम फटाफट 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 बताते जाते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि असंगी मनुष्य भी इसमें साथ में है। तो जीव का है। भेद
11, 13, 12, 14 13, 14 असंगी मनुष्य कभी पर्याप्त नहीं होते, होते। अपर्याप्त अवस्था में ही मरते हैं। जीव कितनी इंद्रियां पर्याप्त किए बिना मरता नहीं है, कितनी पर्याप्तियां पूरी किए बिना मरता नहीं है, 3.5 क्या नियम है? 3.5 नहीं, साढ़े कितनी 3 इंद्रियां नहीं पर्याप्त 4 होने से पहले मरता नहीं है, उसके आयुष्य का भी बंध नहीं होता है। ये बताइए, ये आपके अभी बहुत काम आएगा। पहले नहीं बताया क्योंकि ठीक थी, ज्ञान विद्या की क्लासेस थी। 3 पर्याप्तियां, 3 पर्याप्तियां। कौन कौन आहार सी पर्याप्ति, बताइए? शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति। आहार आहार पर्याप्ति, प्राप्ति, इंद्रिय शरीर प्राप्ति, पर्याप्ति, इंद्रिय प्राप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति पर्याप्ति। 3 ये 3 पर्याप्तियां कंप्लीट होती तभी वो आयुष्य का बंद करता है। आयुष्य बंद कर दो। नियम है, वहां काल नहीं करेगा, जब तक वो श्वास लेगा उसके बाद ही वो काल कर सकता है। और आयुष्य का बंद भी 3 पर्याप्तियां होने पर ही आयुष्य का बंद होता है, और बिना आयुष्य बंदे कोई भी जीव काल नहीं करता। जाएगा कहाँ? बिना आयुष्य बंदे जाएगा कहाँ? मोक्ष थोड़ी जा रहा है वो, है ना? एक ही जन जा सकता है, जिसने मोक्ष का टिकट कटवा दिया है वही बिना आयुष्य बांधे जा रहा है। बाकी सबको जब तक इस संसार में घूमना है तब तक कंपलसरी आयुष्य का बंद करना ही करना है, और उसके बिना वो जा भी नहीं सकता है। कुछ कुछ बातें हैं जो याद रखते जाइए। कार्बन का मिश्र कहाँ तक? श्वेतांबर मान्यता के अनुसार कार्बन का योग का मिश्र औदारिक शरीर हो या वैक्रिय शरीर हो, अंतराल गति से जब वो आता है, पर्याप्तियां कौन सी पर्याप्ति? शरीर पर्याप्ति कंप्लीट करता है, तब तक कार्बन का योग का साथ रहता है। ऐसे हमेशा साथ में ही रहता है, कार्बन का योग जाता कहीं नहीं है। लेकिन जो मेन मेजॉरिटी वाली बात आती है कि भाई पावर किसके पास है, तो अब औदारिक शरीर वाला है तो औदारिक के पास है, वैक्रिय शरीर वाला है तो वैक्रिय पास है, फिर वो कार्बन का योग का पावर नहीं रहता है। समझ में आया? कार्बन का योग सदैव साथ रहने वाले शरीर है। ठीक है, ओके। अब आएंगे मनुष्य में योग कितने? मनुष्य तो सब कुछ बन सकता है, हाँ तो हम क्या लेंगे? 15 के 15 सारे। से उपयोग कार्बन के सारे ले सकते हैं क्योंकि वो सब कुछ वो बन भी सकता सारे। है। हाँ हमको तो कर्म भूमि वाले मनुष्य को मेन कौन हेड है? हाँ, असंगी कर्म मनुष्य भूमि। की अपेक्षा से हमको क्या लेना था? जीव का भेद, है ना? बाकी तो गुणस्थान हाँ कितने? तो सारे के सारे। अब मनुष्य में कोई सब सारे। वैरायटी वाले हैं, एक मनुष्य ही ऐसे है जो सारी वैरायटी वाले हैं। बाकी सब में थोड़ी बहुत कम है वैरायटी, लेकिन एक मनुष्य ऐसे है जिसमें सारी वैरायटी है, 1 से 14 गुणस्थान वाले सारी वैरायटी के हैं। और योग कितने हैं कि 15 ही है। उपयोग कितने हैं? सारे ही हो जाएंगे। 12। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मनुष्य ही केवली बन सकता है, मनुष्य ही मुनि बन सकता है, मुनि बनेगा तो आहार वाला भी बन सकता है, मनोपर्य ज्ञानी भी बन सकता है, केवल ज्ञानी भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है ना? तो मनुष्य के हाँ पास सारी चीजें हैं, लेशिया सारी, भाव सारे, आत्मा सारे। सारी। क्योंकि हम तो छठे से 14वां सारी गुणस्थान, अरे पहले से 14वां सारा गुणस्थान ले रहे हैं ना, हमको तो वो ले दूसरा रहे कुछ हैं। हाँ देखना ही नहीं है। सारा लब्धि तो हाँ होती ही है सारी, फिर दृष्टि सारी, वीर्य हाँ सारे, भव्य भवि कुछ सारे। भी हो सकता है, हमने तो पहला गुणस्थान भी तो लिया है, तो सारे, है ना? दंडक, दंडक अब हमारा कौन सा है? हाँ 21वां दंड। मनुष्य का एक ही है, 21वां। 21वां, तो हमको तो वो एक ही लेना है। पक्ष कुछ भी हो सकता है, सारी वैरायटी के हैं। कंप्लीट इजी था मनुष्य एकदम। हाँ हमें ये सोचना है हाँ इसमें समुच्चय की अपेक्षा है, तो समुच्चय में सबसे मेन बड़ा कौन है, पावरफुल कौन है, उसके पास पावर कितनी है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम। जब हमको बताना था कि भाई इसमें सन्मूर्चिम वाले के पास क्या है ना, असंगी जो मनुष्य है उसके पास, तो हमने बता दिया भाई उसका 11वां है, वो एक ही है, तो हमको वो भी हाँ याद रखना है। क्लियर? अब मनुष्य स्त्री, अब मनुष्य स्त्री मतलब हो गया संगी पंचेंद्रिय वाली स्थिति। तो जीव का भेद हमें उसी अपेक्षा से लेना है, कौन सा हो जाएगा फिर? 13वां 13वां, 13वां 14वां। अपर्याप्त उसके बाद में हाँ गुणस्थान, स्त्री है तो पूरे। क्या हुआ, सारे हो सकते हैं हाँ गुणस्थान, क्योंकि वो भी मोक्ष जा सकती है। हाँ, दिगंबर हाँ मान्यता में स्त्री मुक्ति का निषेध है तो वो नहीं मानेंगे शायद, लेकिन श्वेतांबर परंपरा तो मानती है।
तो हमारे में गुणस्थान कितने, सारे ही हो सकते हैं। सारे ही उसके है। बाद आता है योग, यहाँ पे है ट्रिक, क्या है? आहारक 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 में आहारक और आहारक तो लड़की का प्रयोग नहीं नहीं आएगा। करेंगे। ये चौथा पूर्व दौरे। एक स्पेशल तपस्या होती है, उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसे माना जाता है कि स्त्री को आहारक लब्धि का निषेध है। आगमों में कुछ कुछ लब्धियां हैं जिनका स्त्री शरीर की अपेक्षा से निषेध है। क्लियर है? जैसे पुलाक लब्धि है, आहारक लब्धि है, और भी कई लब्धियां हैं आपके इसमें तत्व दीपिका में है। 28 लब्धियों में बताया गया है कि भवि को कितना, अभवि को कितना, मिथ्यात्वी को कितना, स्त्री को कितनी, पुरुष को कितनी, ये सारे। ठीक है, ओके। तो आहारक लब्धि स्त्री प्राप्त नहीं कर सकती है, तो नहीं। आहारक आहारक मिश्र को छोड़कर बाकी उपयोग सारे। मनोपरीय ज्ञान हो सारे। सकता है, कोई डाउट नहीं, हो सकता है। केवल ज्ञान हो सकता है। हमारे तो मल्लीनाथ को कौन मानते हैं, हम क्या मानते हैं? श्वेतांबर परंपरा स्त्री मानते हैं। तीर्थंकर ये मानते हैं। परंपरा नहीं माने वो उनका मत है, लेकिन हाँ। हम स्त्री मानते हैं, तो स्त्री की मुक्ति हाँ। होती है। तो होती है। उपयोग सारे ही, लेशिया सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे। क्योंकि स्थानों में शुक्ल लेशिया ही चाहिए। अब हाँ। हो गया भाव, सारे आ सकते हैं, सारे। हाँ। कोई डाउट नहीं है। आत्मा, तो गुणस्थान लिए तो आत्मा सारी आ सारी हो सकती है। गई। उसके बाद लब्धि सारी, वीर्य सारे, दृष्टि सारी। सारी, भवि अभवि कोई भी हो सकता है। हमने 1 से 14 गुणस्थान लिए, तो हमको नहीं पता है कौन स्त्री कौन है, कौन स्त्री कौन है ना? तो हाँ। दंडक एक 21वां हो गया, एक आएगा। और पक्ष हाँ। दोनों हो गए दोनों। एकदम। हाँ, तो ये चीजें समझने जैसी है। अब यहां से अगर जीव जाता है तो कहाँ जाता है? लास्ट क्या है? 5वीं गति, सिद्ध। सिद्ध गति। 5वीं गति है सिद्ध सिद्ध। गति। अगर कोई जीव यहाँ से मोक्ष जाता है तो क्या क्या लेकर जाता है, क्या रहता है उसके साथ? क्या केवल उसका ज्ञान जीव का केवल भेद रहता है? जीव का भेद रहेगा? नहीं नहीं। रहेगा। नहीं, जीव का भेद नहीं, क्योंकि वो तो संसार में भ्रमण करने वाले जीवों का है। दंडक गुणस्थान, गुणस्थान तो नहीं रहेगा। छूटने के बाद ही वो सिद्ध जा रहा है, ठीक है। तो होगा नहीं। योग, योग जरूरत नहीं है। जो नहीं है। संसार में योग योग का भी मतलब नहीं है, है। वो तो 13वें गुणस्थान में ही छोड़ रहा है, 14वें तक भी नहीं ले जा हाँ। रहा है, तो उसको भी छोड़ दिया। उपयोग, उपयोग केवल रहेगा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन ऐसा है जो हमेशा सिद्धों के पास रहेगा, है ना? वो कभी नहीं जाता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन। लेश्या, केवल दर्शन। जहाँ योग है वहां लेश्या, जहाँ लेश्या है वहां योग। योग छूट गया तो लेश्या भी छूट गई, तो लेश्या भी नहीं जाएगी। ठीक है। भाव, दो ही रहे। भाव हाँ, स्थायी और स्थायी तो पारिणामिक। परिणाम, क्योंकि क्योंकि सारे कर्म क्षायिक, तो क्षय हो गए। हाँ, हाँ। उनके पास क्षायिक भाव हमेशा रहेगा, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन है और वो सतत उपयोग में रहता है। तो क्षायिक भाव जो है उनका, और पारिणामिक तो जीव और अजीव सबके सहचर है हमेशा। पारिणामिक भाव का मतलब क्या हो गया? परिणमन, परिवर्तन, ये जो रोटेशन होता रहता है उनकी ज्ञान और दर्शन में, है ना? तो वो जो है परिणमन, वो संसार के जीव और अजीव सब में होता रहता है, सिद्धों में। क्लियर? तो पारिणामिक भाव सदैव सहचर होता है, और क्षायिक भाव हमेशा ही रहेगा। हमने गुणस्थानों में पढ़ा था ना, कर्म प्रकृति में, दर्शन मोहनीय की क्षय से क्या होता है? दर्शन मोहनीय का क्षायिक भाव चौथे से अरे सॉरी, चौदह अरे यार, चौथे एक से मिनट। चौथे। दर्शन मोहनीय का क्षायिक भाव होता है ना 12वें 13वें 14वें स्थान में। अरे वो मिच्छामि दुक्कड़म क्या हो गया है? और सिद्धों में, एक मिनट, उसका उदय होता देख है लूं क्या? 7वें गुण स्थान तक ना, क्षयोक्षम भाव होता है चौथे से 14वें गुण स्थान तक, और सिद्धों में क्षायिक भाव। मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय का क्षय चौथे गुण स्थान में हो सकता है ना? एक बार चेक कीजिए, कहीं मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्या? चेक करूं क्या कर्म प्रकृति में? हाँ, मोहनीय कर्म का क्षय तो 12वें गुण स्थान में होता है ना, तो 13वें 14वें गुण स्थान, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान और सिद्धों में।
12वें हाँ। 13वें और 14वें में चारित्र का। चारित्र मोहनीय नहीं, चारित्र दर्शन मोह का। मोहनीय, दर्शन मोहनीय। दर्शन मोह का 4 से 14, 4 से 14। हाँ, 4 से 4 से 14 है 14 वो। मिच्छामि दुक्कडम, 4 हाँ से सॉरी। 14। हाँ, चौथे से 14वें गुण स्थान तक और सिद्धों में, है ना। सिद्धों में। हाँ, क्षायिक हाँ। सिद्धों संवित्व में। की अपेक्षा ही है, वो क्षायिक संवित्व आने के बाद कभी जाता नहीं है, इसीलिए क्षायिक भाव सदैव रहेगा। क्लियर है, कर्म प्रकृति में है ना। लेकिन चारित्र मोहनीय का नहीं दिया है, चारित्र मोहनीय का क्षायिक भाव किसमें दिया, 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान 12वें में। 13वें 14वें में दिए। हाँ, और दर्शन मोहनीय का क्षायिक भाव सिद्धों में भी दिया है, किस अपेक्षा से, सम्यक्त्व की अपेक्षा है, क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से। क्लियर हो गया ना। हाँ, ओके। अब आते हैं हम, और क्या आ गया, भाव हो गई आत्मा। अब आत्मा एक द्रव्य आत्मा आत्मा 4, आत्मा है, और वो सिद्धों में अमूर्त। 4 आत्मा रहती है। 4 हाँ, आत्मा रहती है। ज्ञान, ये द्रव्य पढ़ा था आत्मा, इधर। ज्ञान ज्ञान, आत्मा, दर्शन, दर्शन आत्मा, उपयोग ज्ञान आत्मा। दर्शन। अब मुझे ये द्रव्य ज्ञान बताइए, दर्शन उपयोग द्रव्य। योग आत्मा कहाँ से आएगी, उपयोग आत्मा। ज्ञान, दर्शन, योग नहीं उपयोग बोले, और उपयोग, उपयोग वीर्य। बोले, उपयोग आत्मा, उपयोग बोले। उपयोग। देखो पहले लॉजिकली समझो कि कौन कौन सी आत्मा रहेगी, क्यों रहेगी। योग आत्मा तो द्रव्य आत्मा जो शास्त्रोक्त होती है वो शुद्ध होती है, वो तो सबके शुद्ध होगी, आत्मा है। ठीक वो तो है। रहेगी, उसके बाद उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन सतत चालू है, पसंद रहेगा तो ज्ञान आत्मा हो इसलिए। गई, ज्ञान आत्मा हो गई ना। दर्शन दर्शन और आत्मा। उपयोग हाँ। आत्मा हो गई, दर्शन। दर्शन आत्मा नहीं है। दर्शन आत्मा क्या है, क्षायिक चारित्र, अरे मिच्छामि दुक्कडम, क्षायिक सम्यक्त्व। सम्यक है। यहाँ पे हाँ। दर्शन आत्मा का मतलब है मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। दर्शन आत्मा में क्या है, ये दर्शन का मतलब ये नहीं है, यहाँ दर्शन आत्मा का मतलब है मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा। सम्यक कौन सा, क्षायिक सम्यक कौन? सम्यक दर्शन, समझ में क्षायिक। आया। तो शायद सम्यक क्षायिक दर्शन। सम्यक की हाँ, अपेक्षा से दर्शन आत्मा है। हमने अभी क्षायिक सम्यक तो लिया ना भाव में, केवल ज्ञान केवल हाँ, दर्शन भी लिया ना। तो केवल ज्ञान हाँ। केवल दर्शन, तो ज्ञान और उपयोग आ गया, साकार उपयोग अनाकार उपयोग। हालांकि कई बार प्रश्न उठता है कि जब उपयोग में ज्ञान और अज्ञान और दर्शन सब आ गए तो केवल ज्ञान को अलग से करने की मीमांसा करने की क्या आवश्यकता थी। इसका आंसर मुझे बताइएगा कल, ठीक है। मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि उपयोग में जब ज्ञान अज्ञान और दर्शन सब आ जाते हैं तो क्या अपेक्षा रह गई कि उन्होंने ज्ञान को अलग से डिफाइन किया या अलग से बताया। ठीक है, प्रश्न रहेगा, सोचिएगा। आंसर मुझे तो बताना ही है कल ही सही, लेकिन एक बार आप सोचिए, ढूंढिए, पूछिए, ठीक है। वो जब पूछोगे ढूंढोगे तो ज्यादा याद रहेगा। उसके बाद आता है, अब हो गई आत्मा, कितनी हो गई उनमें, 4। कौन कौन सी हो गई, शुद्ध आत्मा हो गई केवल द्रव्य, ज्ञान की अपेक्षा द्रव्य से, आत्मा, ज्ञान ज्ञान आत्मा, आत्मा। दर्शन आत्मा, उपयोग उपयोग आत्मा। हाँ, ऐसे याद कीजिए कि द्रव्य आत्मा शुद्ध आत्मा तो है ही, केवल ज्ञान की अपेक्षा हाँ। से ज्ञान आत्मा, और उपयोग दर्शन की अपेक्षा, केवल दर्शन की अपेक्षा से उपयोग आत्मा, और क्षायिक क्षायिक सम्यक्त्व की सम्यक्त्व की अपेक्षा से अपेक्षा से दर्शन आत्मा। दर्शन आत्मा, दर्शन है आत्मा। ना। ये याद रखिए, दर्शन की अपेक्षा से दर्शन आत्मा नहीं है। अब आता है केवल लब्धि। दर्शन। अब उनमें लब्धि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अंतराय कर्म का उनके पास क्या है, क्षायिक भाव है। भाव। तो अंतराय कर्म के क्षायिक भाव से आत्मिक सुख की उपलब्धि हो जाती है, तो वहां दान लाभ भोग उपभोग की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वीर्य है ही नहीं, उनके क्यों वीर्य चाहिए, अब वो पंडित या महापंडित बन गए, अब उनके कोई वीर्य नहीं। दृष्टि एक सम्यक, एक ठीक है। सम्यक दृष्टि। भवि अभवि, हाँ। तो वो भवि है एक इसलिए मोक्ष चले गए, तो ये वाला भेद तो कहाँ होगा, संसार में होगा। शुक्ल पक्षी है या कृष्ण पक्षी, चरम है या अचरम है, परित है या अपरित है, ये सारे भेद संसार में रहते हुए होते हैं। वहां जाने के बाद वो भवि है इसीलिए तो मोक्ष चले गए ना, कोई भेद नहीं। दंडक कौन सा, अब दंडक के भेद तो यहाँ पे है, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं सबको, वहां तो कोई डिवाइड है ही नहीं, और दंडक में इनका कोई
नाम ही नहीं। क्लियर? पक्ष यहाँ पे उनको जरूरत ही नहीं, वो सदैव के लिए शुक्ल पक्षी हो गए। तो यहाँ पे सिद्धों में कौन सी आत्मा हो जाती है? 4 ही होती है सिद्धों में। मिच्छामि दुक्कडम सिद्धों में कितनी है? 21 बार में से 4। कौन कौन से हो गए? फिर सबसे पहले योग उपयोग में उपयोग, आत्मा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। फिर केवल शायिक भाव, भाव, ज्ञान, पारिणामिक भाव। फिर आत्मा 4 और एक शायिक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक सम्यक दृष्टि। दृष्टि। हाँ, क्लियर हो गया? 4 बातें हैं हाँ। सिद्धों में: उपयोग, भाव,